मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। सिर पे संकट पड़े तब न डोले, लिपट खम्बे से प्रहलाद बोले। सिर पे संकट पड़े तब न डोले, लिपट खम्बे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में शक्ति नहीं है। पतित पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में शक्ति नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। प्रभु का नाम है जिसके मन में, प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। प्रभु का नाम है जिसके मन में, प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं
जिंदगी से खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अनुमोदन, आप सभी की श्रद्धा का शुक्रिया, आपके सुंदर भावों का, आपके पुरुषार्थ का। जीवन में जब धर्म के लिए पुरुषार्थ बढ़ता है तो जीवन कुंदन बन जाता है, सुंदर बन जाता है। देखिए, हमारा जो जीवन है इसमें पग पग पर कहीं पर भी हमारी परीक्षा हो सकती है। जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन जी रहे हैं उसमें परीक्षा हो सकती है, चाहे वो धार्मिक जीवन जी रहे हैं उसमें हमारी परीक्षा हो सकती है। कि जीवन में जहाँ जहाँ हमारी परीक्षा होगी वहाँ पर वो स्थान कोई भी हो सकता है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हम हों, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल। यानी एग्जामिनेशन हॉल हमारा घर भी बन सकता है, हम समाज में रहते हैं वहाँ भी बन सकता है, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, हम साधु जीवन में हैं वहाँ भी बन सकता है, हम श्रावक के व्रत ग्रहण किए हैं वहाँ पर भी बन सकता है। एक जीवन होता है ढोंग का जीवन और एक जीवन होता है ढंग का जीवन। ढंग का जीवन यानी जिसको सुंदर ढंग से जीवन जीना आ गया, किसी भी फील्ड में रहकर कहीं पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें ढंग का जीवन जीना आ गया, सलीके से जीना, सुंदर सलीके से। और एक ढोंग का जीवन है, जीवन में कुछ नहीं, केवल पाखंड, मतलब बाहर की नज़र में ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन भीतर में कुछ भी नहीं है, खाली है। ऐसा जो ढोंग का जीवन होता है वो जीवन बेकार होता है। अपने आप को प्रूव करते रहना, अच्छे बनाते रहना, दुनिया की नज़रों में ये समझना कि बाहर वाले देखने वाले लोग मुझे अच्छा समझें, और धर्म जो अंदर में गया नहीं, केवल ढोंग के रूप में रह गया। और एक ढंग का जीवन है, सलीके का जीवन है, सुंदर ढंग से सारा व्यवस्थित जीवन जी रहा है, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। यानी जो भीतर वही बाहर, करनी और कथनी एक समान है। महापुरुष कहते हैं कि 3 चीज़ अगर तुम्हारे जीवन में आ जाएं तो तुम्हें ढंग से जीना आ जाएगा। वो 3 चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ है बुरे को भूलना सीखो। सबसे पहली क्या चीज़ है? बुरे को भूलना सीखो। जो तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, जब तक तुम उसको भूलोगे नहीं तब तक तुम चैन से रह नहीं सकते।
तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऐसा घटित हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे साथ उसने बहुत बुरा किया, जब तक बुरे को भूलोगे नहीं तब तक जीवन जीने का ढंग नहीं आएगा। और हमें सबसे ज़्यादा याद क्या रहता है? किसी ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया है। अच्छाई को तो हम भूल जाते हैं लेकिन बुराई को भूल नहीं पाते। कितने 10-20 वर्ष भी हो जाएं तब भी वो बात दिल में जगह किए रहती है, दिल में घर किए रहती है। उस बात को हम भूल नहीं पाते, और उस बात को हम भूल नहीं पाते तो हम अच्छे से जीवन जी भी नहीं पाते। और दूसरी चीज है, जब ये जो क्षमा का भाव है ये भी तभी हमारे भीतर में जागता है जब हम बुरे को भूलना सीखते हैं। किसी को क्षमा हम तभी कर पाते हैं जब पहले हम बुरे को भूलते हैं। जब तक हम बुराई को भूलेंगे नहीं और जब तक बुराई के भूलोगे नहीं, अंतर मन शांत नहीं होगा। अंतर मन शांत नहीं होगा, किसी काम को करने में रस नहीं आएगा, किसी काम को करने में, सामायिक में, साधना में, माला में, जाप में, जो भी धर्म की आराधना, फिर वो क्या हो जाएगा? जीवन कर तो रहे हैं सब लेकिन वो ढोंग का जीवन हो जाएगा, वो ढंग का जीवन नहीं होगा, वो ढोंग का जीवन होगा। अगर मेरे अंदर भी ये भावना है कि मैंने भी आज तक किसी बुरे को भूलना नहीं सीखा, क्योंकि बुराई सबसे पहले याद रहती है, ये इंसान की फितरत है। देखिए, नज़रों में जो होगा वही चीज़ें हमें नज़र आएंगी। जो तुम्हारी नज़र में होगा वही चीज़ पर तुम्हारी नज़र टिकेगी। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छाई होगी तो अच्छी चीज़ पर तुम्हारी नज़र टिकेगी, अच्छाई पर तुम्हारी नज़र जाएगी। अगर तुम्हारे भीतर में बुराई होगी तो तुम्हें सबसे पहले बुरी बात नज़र आएगी, किसी के जीवन की बुरी बात नज़र आएगी, अच्छाई नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहला सूत्र है जीवन को ढंग से जीने का कि तुम बुरे को भूलना सीखो। और दूसरा सूत्र है सबके साथ मिलकर रहना सीखो। सबके साथ मिलकर रहना सीखो। यूनिटी, एकता कब आती है जीवन में? जब हमारे जीवन में ये भावना आए कि मुझे अपने परिवार में, अपने समाज में सबके साथ मिलकर चलना है। कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो वो ताकत कुछ और होती है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक अकेले व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। मिलकर रहना सीखो, मिलकर जीना सीखो। अगर तुम परिवार में मिलकर चलते हो तो वो परिवार हमेशा, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हारे जीवन में ये भावना आ जाती है कि मुझे एकजुट रहना है, एकता से सबके, मेरे साथ परिवार में जो लोग हैं, जब तुम्हारे भीतर में ये भावना आ जाती है कि समाज में जितने लोग हैं उनके साथ मुझे मिलकर चलना है, तो वो समाज भी क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। और जिस समाज में टूट फूट हो, वो सोचता है, एक जना सोचता है मेरी बात सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। दूसरे की बात को मानना नहीं, स्वीकार करना नहीं, अपने आप को ही अच्छा साबित करते रहना। वो इंसान ना परिवार को अच्छा बना सकता है, ना समाज को अच्छा बना सकता है, ना वो खुद चैन से रह सकता है, ना दूसरे को चैन से रहने दे सकता है। मिलकर कौन रहना सीख सकता है? जो बुराई को भूलना जानता है। जो बुराई को भूलना नहीं जानता वो मिलकर रह नहीं सकता। और जो मिलकर रहेगा, फिर तीसरा सूत्र है भक्ति में समाना सीखो। भक्ति यानी जो भी तुम जिस काम को कर रहे हो, जिस आराधना में तुमने अपने आप को लगाया है, उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से समा जाओ। तब देखना क्या रंग आएगा तुम्हारे जीवन में। करते तो हम बहुत कुछ हैं, समय भी देते हैं, लेकिन 100% नहीं देते। हम उसमें पूरी तरह से समा नहीं सकते। कल हमारा एक विषय चला था कि हमारी जो भावना है, हम यानी भक्ति में कब समाना सीखेंगे? जब हमारी भावना कैसी होगी? उत्कृष्ट होगी।
मन से, वचन से, काया से जब हम अपने भावों में 100% सत्य होंगे, राइट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तभी हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो भावना का हमारा कल विषय चल रहा था कि भावना कितनी है, कितनी भावना? 12 भावना। और जहाँ 12 भावनाओं का चिंतन हो जाए, वो 12 भावनाएं तुम्हें जीवन में हर पल सफल बना सकती हैं। 12 भावनाओं में पहली भावना कौन सी थी? कौन सी भावना? अनित्य। अनित्य भावना। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, ये जीवन का सत्य है। इस सत्य से मुलाकात कराई इस कोरोना ने कितने लोगों को ये सत्य समझ आया कि मृत्यु सत्य है, कभी भी कोई जा सकता है। हंसता खेलता जीवन चला गया, आंखों के आगे सब ओझल होते चले गए और हम देखते ही रह गए, कोई कुछ कर नहीं सकता। अनित्य भावना। भावना किसे कहा? कल मैंने ये आपके समक्ष बताया था कि भावना कहते हैं हमारे आचार्यों ने, हमारे आगमकारों ने आगमों में इसे अनुप्रेक्षा कहा है। अनुप्रेक्षा का मतलब है अनु प्लस पर प्लस इच्छा। अनु सूक्ष्म रूप से, पर विशेष, इच्छा देखना। यानी आया था कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में ज्ञान केंद्र है, प्रकाश केंद्र है, एक बिजली का कारखाना है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी हमारी कोशिकाओं में इलेक्ट्रिसिटी है। और जब हम अपनी कोशिकाओं में अपनी भावना को बार बार भेजते हैं, तो उसका प्रभाव कैसे भेजना? आपने सुबह उठकर सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज देव गुरु धर्म की कृपा से मेरा ये काम जरूर बनेगा। आपने रोज ये भावना भानी शुरू कर दी, तो वो भावना आपकी कहाँ पहुंची है? आपकी कोशिकाओं के पास पहुंची है। कोशिकाओं में क्या है? ज्ञान केंद्र है, प्रकाश केंद्र है, ये इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली, विद्युत है, विद्युत का प्रवाह है। और ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे मन के पास जाकर इंफॉर्मेशन देती हैं, मन उससे प्रभावित होता है। और जब मन उससे प्रभावित होता है तो वो भावना हमारे रंग लाती है, यानी वो भावना मजबूत हो जाती है। फिर इस भावना के द्वारा तुम किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहोगे, किसी भी चीज़ को पाना चाहोगे, वो तुम उसको पा सकते हो। आजकल तो जगह जगह ऐसी स्पीच आ रही हैं, आपके पास ऐसे प्रवचन पहुंच रहे हैं कि हम जितना पॉजिटिव थिंक रखेंगे, जितनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, उतने ही हमारे काम अच्छे बनेंगे। सुन रहे हो ना? सब जगह से सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन उसको हमें करना है। कैसे करना है? उसको हमें इस तरीके से करना है कि रोज की रोज अपने भीतर में चिंतन करके अपनी भावना को देखना है। कैसे रूप में? सूक्ष्म रूप में। यही अनुप्रेक्षा है। और ये जो अनुप्रेक्षा है, आचार्य उमा स्वाति ने कहा है कि 12 अनुपेहा, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा है। और आचार्य कुंद ने कहा है स्वख्यात चिंतनम अनुपेहा, यानी अपने आप का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कहा है कि जिसके भीतर में निर्मोह भावना जाग पड़ी, भावनाओं का चिंतन करते करते, तो वो संसार सागर में ऐसे आ जाता है जैसे पानी के ऊपर नौका। तो ये सबसे पहली अनित्य भावना कहती है कि जिस पुद्गल को, जिस चीज़ को तुमने नित्य मान लिया, नित्य किसको कहते हैं? जो कभी भी समाप्त ना हो, जिसका कभी एंड ना हो, वो क्या है? नित्य है। और जिसका कभी एंड ना हो, ऐसी कोई चीज़ आपको नजर आती है? हाँ, जिसका एंड ना हो ऐसी कौन सी चीज़ है? बोलो। जिसका अंत नहीं होता, कौन है वो? सबका अंत होने वाला है। जो भी चीज़ें आप देखते
देखते हैं। ये जितने भी पुद्गल हैं आपको लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जितनी सुंदर चीज़ें हैं ये सब क्या हो जाएंगी। कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ अपने घर में लेकर आ जाओ, एक दिन वो क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, उसका एंड हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा, उसका वो खत्म हो जाएगी। और पुरानी हो जाएगी तो पुरानी जर्जरित हो जाएगी, जर्जरित हो जाएगी, आप उसको घर में नहीं रखेंगे। इवन जो भी आपके घर को सजाने की संवारने की चीज़ें, फर्नीचर से लेके आपके वस्त्र आभूषण तक सारी चीज़ें, इवन तक कि आपका शरीर भी पहले क्या था, प्यारा सा कोमल सा बच्चा, फिर क्या बन गया, वो बच्चा क्या हो गया, जवान हो गया, यौवन अवस्था में आ गया, सब अच्छे, सबको अच्छा लग रहा है। बचपन था जब भी अच्छा लग रहा है, जब जवान हुआ तब भी सबको अच्छा लग रहा है, और उसके बाद क्या आ गया, क्या आया, बुढ़ापा आ गया, कोई पसंद नहीं करता बूढ़े को, ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई पसंद करता है, ना ही कहीं उसकी इम्पोर्टेंस रहती है, और बेचारा यूं ही जिंदगी और बिल्कुल जर्जर बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये देह मिली है ये भी नित्य नहीं है। अनित्य भावना क्या कह रही है, अनित्य भावना कहती है जिन पुद्गलों के पीछे तुम पागल बन रहे हो, पागल बन रहे हो अपने बंगले को सजाने के लिए, वो क्या है, कब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, यहीं छूट जाएगा। नित्य क्या है फिर, जिसका एंड नहीं है, वो समझ नहीं आया। तुम क्या, आत्मा, तुम नित्य हो, यानी जो भीतर से तुम्हारे बोल रहा है मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं। आत्मा का कभी विनाश, त्रिकाल में जो सत्य है वो नित्य है, त्रिकाल में जो सत्य है वो नित्य है, वो आत्मा है। लेकिन बाकी जो सब चीज़ें जिसको हम नित्य समझ के, जिसको हम नित्य समझ के पकड़ रहे हैं, वो सारी क्या है, वो अनित्य है। तो इस भावना का चिंतन कभी नहीं करते सुबह उठकर। ये भावना का चिंतन आपको जीना सिखाता है। ये अनित्य भावना कहती है कि राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथी की सवारी करने वाला हो, जिसके पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हो, अपने प्लेन हो, उसको भी क्या करना पड़ता है, यहाँ से मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, मौसम खिजा की आई, दिल को ना यहाँ लगाना, दुनिया में आने वाले जाना ना भूल जाना, जाना ना भूल जाना, जाना ना भूल जाना। अनित्य भावना कह रही है बुलबुल खिले हुए गुलशन में, महकते फूलों के बीच में बैठी बैठी चहचा रही है, गुनगुना रही है। कह दो उससे ये बहारें कायम नहीं है, यहाँ पर खिजा भी आने वाली है, पतझड़ भी आने वाली है, ये फूल खिले मुरझाएंगे, गिर जाएंगे, जो हरे हरे कोमल कोमल पत्ते हैं वो भी गिर जाएंगे। जीवन भी तो ऐसा ही है, जीवन भी ऐसा ही है। इस जीवन के लिए क्या समझते हो, क्या सोचते हो, किसका अहंकार करते हो? कुछ भी तो नहीं। एक पल में कोई सोया है और सुबह उठता नहीं है। सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कितने संयोजना की होगी,
जो मरता है कितनी संयोजना करता है, कितना बैंक बैलेंस बनाता है, लेकिन कभी अनित्य भावना का चिंतन नहीं करता कि जो कुछ है ये ठीक है, सब कुछ करो, परमात्मा ने आज्ञा दी है सब करने की, लेकिन उसके साथ साथ एक बात कही है कि चिंतन करो। अनित्य भावना का जो चिंतन करेगा वो बुरे को भूल जाएगा। जो 3 चीजें अभी मैंने बताई थी ना जिंदगी जीने के लिए, वो अनित्य भावना का जो चिंतन करता है। अनित्य भावना किसके जीवन में आई थी? सजा, समरा, भरत चक्रवर्ती। कितने खंड का मालिक? कितने खंड का? 6 खंड का। कितने खंड का? 6 खंड से आगे और कुछ नहीं है। 6 खंड को विजय करने वाला चक्रवर्ती होता है, और वो 6 खंड का राजा। देखो आप कितने खंड के राजा हैं? बोलो। अपने घर के भी नहीं। हाँ, आप तो अपने घर के भी राजा नहीं है। घर में आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुनते, मन होता है आपकी बीवी सुनती है, वो भी नहीं सुनती, कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है। फिर भी कितना अहंकार। किसका? किसका अहंकार? काम अच्छा हुआ तो अपने काम पर अहंकार आ गया, बंगला अच्छा बनाया तो उस बंगले का अहंकार आ गया, गाड़ी अच्छी ली तो उस गाड़ी का अहंकार आ गया। किस किस चीज का? ज्वेलरी अच्छी बनाई तो उसका, ड्रेस अच्छी कहीं पहन कर गए तो 10 लोगों के ऊपर नजर जा रही है, कौन कौन मुझे वॉच कर रहा है। किस चीज का अहंकार है? कुछ भी पास नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारा कहना मानने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी अहंकार है। झूठा, मिथ्या, ढोंग। ये ढोंग का जीवन है जिसको हम जी रहे हैं। भीतर कुछ गया नहीं, ढोंग ही ढोंग जीवन में करते रहे तो मिलता भी फिर वैसा ही रहा, वैसा ही मिलता रहा। भरत चक्रवर्ती अरीसा भवन था। कैसा? जैसे आप लोग भी आजकल एक सजने संवरने का कक्ष बनाते हो, क्या बोलते हो उसको? हाँ, ड्रेसिंग। हाँ, ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम बनाते हो, वो भी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। वो 6 खंड के राजा थे, उस हिसाब से ड्रेसिंग रूम था उनका। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, पीछे से, साइड से, आगे से, सब जगह से नजर आऊं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो? बड़े बड़े घरों में बहनें कहती मेरा ड्रेसिंग रूम देखो महाराज साहब। महाराज साहब को दिखाते हैं ड्रेसिंग रूम। अरे महाराज साहब क्या ड्रेसिंग रूम देखेंगे? महाराज साहब यहाँ भी चरण पाओ। मैंने बड़ी हसरत से, बड़े एकदम मनहार से अपने ये ड्रेसिंग रूम बनाया है। वाह, क्या कमाल का। चारों तरफ शीशे लगाते हैं, आगे से भी दिखाई दे, पीछे से भी दिखाई दे, साइड से भी दिखाई दे, यानी ड्रेस का कोई भी हिस्सा बचे ना, वो पहनकर सज संवर कर कैसे लगते हैं ये दिखना चाहिए। फिर अब देखिए भरत चक्रवर्ती अपने आप को कैसे देख रहे हैं। सजे संवरे, बाजूबंद, गले में हार, हाथों में अंगूठियां, सिर पर मुकुट लगा हुआ है। क्या रूप है, क्या लावण्य है मेरा, मैं कितना खूबसूरत हूं। आप लोग भी सच संवर के कभी सोचते हैं ऐसा? सोचते ही होंगे। जिस समय अच्छे से जेवर पहनकर, सुंदर ड्रेस पहनकर क्या कमाल का लग रहा हूं, है ना? और दर्पण में, शीशे में तो हर कोई अपने आप को देखकर समझता है कि मेरे जैसा कौन है। समझते हैं ऐसे सच संवर के। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती भी सोच रहे थे। इतने में क्या हुआ, सजे संवरे भरत चक्रवर्ती, एक उंगली की जो अंगूठी है वो नीचे गिर गई। उंगली की अंगूठी नीचे गिर गई। भरत चक्रवर्ती देखने लगे, मेरा हाथ, ये उंगली, और उंगलियों की अपेक्षा ये उंगली भद्दी लग रही है, खराब लग रही है। जिसमें अंगूठियां पहनी वो सारी उंगलियां इतनी सुंदर दिख रही है, और ये एक उंगली, क्या मेरी उंगली की शोभा इस अंगूठी से? ऐसा चिंतन चल पड़ा।
दूसरी उंगली की अंगूठी उतार दी, तीसरी उंगली की अंगूठी उतार दी, सारी उंगलियों की अंगूठी उतार दी, बाजूबंद उतार दिए, कंगन उतार दिए, गले का हार उतार दिया, सिर से मुकुट भी उतार दिया। क्या इन बाहर के पुद्गलों से मेरी शोभा थी? क्या ये बाहर के पुद्गल मुझे शोभायमान कर रहे थे? मेरा अपना सौंदर्य कुछ भी नहीं? क्या आपके भीतर ऐसा चिंतन, ऐसी भावना कभी जागी? ऐसी भावना कैसे जागेगी? हम तो बूढ़े शरीर को भी जवान बनाने की कोशिश करते हैं ना, सफेद बालों को काला, और क्या क्या करते हैं पता नहीं। बहनें तो क्या क्या जा जाकर करवाती हैं ब्यूटी पार्लर में कि चेहरा कैसे दिखे, जिसके हमको तो नाम भी नहीं मालूम है। लेकिन बुढ़ापे से कोई बचा नहीं सकता। कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, बुढ़ापे से कोई बचा। थोड़ी देर का वो चमकता चेहरा जो ब्यूटी पार्लर से आओगे, 2-4 दिन के बाद फिर असलियत में आ जाएगा, फिर वो असली चेहरा बन जाएगा। थोड़ी देर की चमक थी, वो चमक खो जाएगी, क्योंकि वो चमक कैसी है? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। जो चीज तुम्हारे पास परमानेंट है, तुम हर पल उसकी अवहेलना, उसको इग्नोर कर रहे हो। जो टेम्परेरी है उसको पकड़ रहे हो, जो टेम्परेरी है उसके पीछे पागल होकर दौड़ रहे हो। ये देह टेम्परेरी, ये श्रृंगार टेम्परेरी। भरत चक्रवर्ती सोचने लगे, ये सब कुछ क्या है? क्या है ये? कुछ भी तो नहीं। इनसे मैं अपनी शोभा समझ रहा था, इस श्रृंगार से अपना जीवन समझ रहा था, ये कुछ भी नहीं है। और एकदम अंदर इतना जागरण हुआ, किस अनित्य के पीछे दौड़ रहा है भरत? देख, एक उंगली से अंगूठी गिरी तो वो सुंदर नहीं दिखी। क्या तेरे आत्मा का सौंदर्य कुछ भी नहीं है? क्या तेरे भीतर का सौंदर्य कुछ भी नहीं है? इतना चिंतन चला कि उसी कक्ष में खड़े खड़े, उस ब्यूटी पार्लर में खड़े खड़े, उस ड्रेसिंग रूम में खड़े खड़े भरत को क्या हो गया? क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया। ऐसा चिंतन कभी चला है? एक दाग कहीं चेहरे पर नजर आए और उसको भी छिपाने की कोशिश करते हो, बल्कि और चेहरे को असलियत देखने की कोशिश। असलियत से बड़ा डर लगता है, सत्य से बड़ा डर लगता है। झूठ से प्रेम है, झूठी प्रशंसा, झूठा ढोंग, झूठी चीजें, ये सब हमारी जिंदगी की पर्सनैलिटी बन गई है, ये सब हमारी जिंदगी के मायने बन गए हैं। उसी समय भरत चक्रवर्ती के भीतर में अनित्य भावना जागी और कहने लगे, राजा राणा छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन। अनित्य भावना भीतर अरीसा भवन में को देखकर कोई भाव जागता है, तो ये अनित्य भावना पुकार कर कहती है कि अचेय कालो तरंतिरायो नया विभोगा पुरिसाण निचो। ये रात्रियां दौड़ रही हैं, ये दिन दौड़ते चले जा रहे हैं, ये क्षण 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 तुम्हारा बीतता चला जा रहा है। जो तुम्हारे पास है, पानी की बूंद, ओस की बूंद को देखा, वो ओस की बूंद क्या है? कितनी देर की है? उतनी देर की जीवन की चमक है। हाथ में पकड़ा हुआ पानी, अंजलि में पकड़ा हुआ जल। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, कायागार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची। कायागार से काची
रे झटका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। रे झटका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ऐसी है ये अनित्य भावना। कल दूसरी भावना आएगी। इन भावनाओं का कुछ चिंतन और मनन करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये 12 भावना है क्या। 12 भावनाओं का किया गया चिंतन तुम्हारी भावनाओं को मजबूत बनाएगा, तुम्हें भीतर लेकर जाएगा, तुम्हारे अंतर में लेकर जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनके अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम ओम।